तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत एक प्रचलित रहस्यमयी पर्वत है, जिस रहस्य का पता लगाने के लिए एक बार एक बौद्ध योगी जिसका नाम मिलारेपा था, वे बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेकों कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ गए, क्योंकि उनके मन में एक ही जिज्ञासा थी कि वो इस कैलाश पर्वत से संबंधित रहस्यमय एवं तथ्यों की तलाश कर सकें। उन बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़कर वहां जो कुछ चमत्कारिक दृश्य देखा तो उसे देखकर उनका मुख शब्द रहित हो गया। वो कैलाश पर्वत का वर्णन अपने शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहां की अलौकिकता शब्दों से परे थी। यह वो देव स्थान है जो दिव्य, भव्य और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए इसके वर्णन को शब्दों में बांधा जाना संभव ही नहीं है, क्योंकि वहां देवों के देव महादेव स्वयं साक्षात विराजमान हैं। इसलिए वहां की अद्भुत विलक्षणता की व्याख्या कर पाना किसी के भी बस की बात नहीं है। आज हम इसी कैलाश पर्वत के उन रहस्यों की चर्चा करेंगे जिसको जिस किसी ने भी जाना वो आश्चर्यचकित रह गया। इस कैलाश पर्वत से संबंधित यह बात हर किसी के मुंह से सुनी जाती है कि इस पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। आइए जानते हैं कि लोगों के द्वारा ऐसा क्यों कहा जाता है। इस बात का सच क्या है? इसके लिए हमें शिव पुराण, स्कंद पुराण और मत्स्य पुराण आदि ग्रंथों के पन्नों को पलटना होगा। हमें आश्चर्य हुआ कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग से लिखा गया है, जिसमें इस कैलाश पर्वत की भरपूर पौराणिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का निवास स्थान है। अब मन में ये प्रश्न उठता है कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए इस कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभवतः भगवान शिव ने कैलाश पर्वत को ही अपना निवास स्थान बनाया, ताकि वो इस जगह से पूरी सृष्टि को संचालित कर सके। इस पर्वत पर अनेकों पर्वतारोहियों ने चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्ति के द्वारा रोके जाने के कारण कोई इस कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया। तिब्बत में स्थित इस कैलाश पर्वत पर जब वहां के कुछ धर्मगुरुओं द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक सैकड़ों शंख के स्वर उनके कानों में गूंजने लगे। जब उन शंख की ध्वनियों को सुनना असहनीय हो गया, तब वे धर्मगुरु अपनी यात्रा को बीच में ही रोककर वापस आ गए। भौगोलिक जानकारों के अनुसार इस कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण इस कैलाश पर्वत पर पहुंच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि यह कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहां आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और वो इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय ये भूल जाता है कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं अथवा गलत। इस कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का ये भी कहना है कि ये कैलाश पर्वत अपने स्थान पर कभी आगे तो कभी पीछे तो कभी दाएं तो कभी बाएं खिसकता हुआ नजर आता है, जिसे देखकर पर्वतारोही वहां तक पहुंचने का अपना साहस खो देते हैं। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वो हमारी धरती का केंद्र बिंदु है। यही वो स्थान है जहां पृथ्वी को संचालित करने वाली तमाम शक्तियां प्रवाहित होती हैं। यही वो स्थान है जहां से विश्व में बहने वाली तमाम नदियां जैसी ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज आदि प्रकट होती हैं। यहां पश्चिम में मानसरोवर और दक्षिण में राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि जहां मानसरोवर झील भगवान शंकर का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहीं राक्षस ताल झील का जल मानव के लिए विष तुल्य है। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत के पिरामिड नुमा आकार को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि किसी अलौकिक शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को रचकर यहाँ रख दिया हो, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसे दिव्य दर्शन कहीं अन्यत्र नहीं मिलते। संत महात्माओं का कथन है कि इस कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी, इसीलिए इस स्थान पर आकर एक नए जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांसें यहाँ की दिव्य शक्ति से संचालित होने लगती हैं। भारतीय ऋषि मुनि ही नहीं बल्कि तिब्बत के धार्मिक गुरुओं का भी ऐसा मानना है कि यदि कैलाश मानसरोवर की 3 अथवा 13 परिक्रमा की जाए तो उस व्यक्ति को रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और उसके पापों का नाश होता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि इस कैलाश मानसरोवर की 108 बार परिक्रमा करने से मनुष्य सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष को प्राप्त करता है।
कैलाश मानसरोवर की परिक्रमा की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।